हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम देखिए क्या क्या होता है डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर में। तो आप ब्लॉक डायग्राम में देख सकते हैं, ये डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर का ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ पे देखिए, ये इनपुट सिग्नल अप्लाई किया जाता है, ठीक है। कहाँ पे? जो वीक सिग्नल होता है उसको एम्पलीफायर के पास अप्लाई किया जाता है। एम्पलीफायर क्या करता है? वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद जो है यहाँ पे स्मिथ ट्रिगर है। तो स्मिथ ट्रिगर का क्या काम है? जो ये एम्पलीफाइड सिग्नल मिलेगा, सिनुसाइडल सिग्नल, उसको क्या करेगा? ये स्क्वायर वेव में कन्वर्ट कर देगा। सिनुसाइडल सिग्नल को स्मिथ ट्रिगर क्या करेगा? स्क्वायर वेव में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और कहाँ पे अप्लाई कर दिया जाएगा? यहाँ पे देखिए, ये गेट के पास जो है, जो एंड गेट है, वहाँ पे ये जो है सिग्नल आ जाएगा, एक सिग्नल। और यहाँ पे देखिए, यहाँ इसको जो है, ये वाले पार्ट को गेटिंग सिग्नल बोलते हैं, गेटिंग सिग्नल। और ये जो पार्ट है, ये आपका इनपुट सिग्नल है। दो तरह का सिग्नल होता है, डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर में अप्लाई करते हैं, एक गेटिंग सिग्नल और एक इनपुट सिग्नल। तो ये आपका इनपुट सिग्नल का पार्ट है और ये जो है गेटिंग सिग्नल का पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या है? क्रिस्टल ऑसिलेटर लगा हुआ है, जो क्या करेगा? फ्रीक्वेंसी को, ऑसिलेटर क्या करेगा? फ्रीक्वेंसी को, सिनुसाइडल वेव को जनरेट करेगा पीरियोडिक इंटरवल ऑफ टाइम पे, ठीक है। उसके बाद स्मिथ ट्रिगर है, जो कन्वर्ट कर देगा सिनुसाइडल वेव को स्क्वायर वेव में, स्क्वायर वेव में पल्स के रूप में कन्वर्ट कर देगा। और फिर यहाँ पे देखिए, डिकोड डिवाइडर लगाया हुआ है, डिवाइड बाई 10, डिवाइड बाई 10। ये कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6 लगा हुआ है। यहाँ जो है फर्स्ट आपका से जाता है, तो यहाँ पे 1 माइक्रो सेकेंड से कनेक्ट होता है। इस तरह से सिलेक्टर स्विच होता है। यहाँ पे जिस इंटरवल में आपको लेना है वहाँ पे आप ले सकते हैं। टाइम बेस्ड सेलेक्टर है, यहाँ पे जो भी आपको सिलेक्ट करना है, जैसे अभी जो है इस सर्किट में 10 मिली सेकेंड पे सिलेक्ट किया हुआ है, तो इस तरह से आप सिलेक्टर स्विच की मदद से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसको स्मिथ ट्रिगर के पास दिया जाता है, और फिर उसके बाद स्मिथ ट्रिगर के पास जो है गेट कंट्रोल फ्लिप फ्लॉप के पास दिया जाता है सिग्नल को। तो गेट कंट्रोल फ्लिप फ्लॉप क्या करता है? जब फर्स्ट पल्स अप्लाई किया जाता है तो गेट को ऑन कर दिया जाता है। फिर सेकेंड पल्स अप्लाई किया करेगा तो गेट जो है ऑफ हो जाएगा। फिर थर्ड पल्स अप्लाई करेगा तो एंड गेट जो है ये ऑन हो जाएगा। इस तरह से यहाँ से जो है गेट में अप्लाई करते हैं। ये किस तरह का गेट है? तो एंड गेट है, एंड गेट, मेन गेट बोलते हैं। और यहाँ पे जो है डिकोड काउंटर के जगह पे यहाँ पे जो है वैल्यू जो है काउंट होके डिस्प्ले होता है। तो देखिए यहाँ पे उस वही चीज लिखा हुआ है, व्हेन एन अननोन फ्रीक्वेंसी सिग्नल इज अप्लाइड टू द मीटर। जब अननोन फ्रीक्वेंसी सिग्नल को अप्लाई किया जाता है फ्रीक्वेंसी मीटर में, इट पासेस ऑन टू एम्पलीफायर। ये सबसे पहले एम्पलीफायर के पास जाता है, विच एम्पलीफाइज द वीक सिग्नल। जो क्या करता है? वीक सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो सिग्नल जिसको अननोन सिग्नल है उसको अप्लाई किया जाता है एम्पलीफायर के पास, जो क्या करता है? वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। द एम्पलीफाइड सिग्नल इज नाउ अप्लाइड टू स्मिथ ट्रिगर। एम्पलीफाइड सिग्नल जो है वो कहाँ पे अप्लाई होगा? तो स्मिथ ट्रिगर के पास अप्लाई होगा। और स्मिथ ट्रिगर क्या करता है? स्मिथ ट्रिगर कन्वर्ट कर देगा जो सिनुसाइडल सिग्नल है इनपुट में, उसको क्या करेगा? स्क्वायर वेव में कन्वर्ट कर देता है। द ऑसिलेटर ऑल्सो जनरेट सिनुसाइडल वेव एट पीरियोडिक इंटरवल ऑफ टाइम। जो ऑसिलेटर यहाँ पे यूज किया गया है गेटिंग सिग्नल के लिए, यहाँ पे वो भी क्या करता है? ये पीरियोडिक इंटरवल ऑफ टाइम पे सिनुसाइडल वेव को जनरेट करता है, विच इज फेड टू स्मिथ ट्रिगर। फिर उसको क्या किया जाता है? स्मिथ ट्रिगर के पास दे दिया जाता है। दिस ट्रिगर, ये जो स्मिथ ट्रिगर है वो क्या करता है? जो साइन वेव है उसको स्क्वायर वेव में कन्वर्ट कर देता है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस पल्सेस। जो क्या होता है? कंटिन्यूअस पल्स के फॉर्म में होता है, वेयर वन पल्स इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव एंड 1 निगेटिव वैल्यू ऑफ सिंगल सिग्नल साइकिल। जो क्या होता है? एक पल्स जो है वो इक्वल होता है 1 पॉजिटिव और 1 निगेटिव वैल्यू के बराबर होता है। ये आपका पल्स है। द फर्स्ट पल्स विच इज जनरेटेड इज गिवन एज इनपुट टू द गेट कंट्रोल फ्लिप फ्लॉप। जो फर्स्ट पल्स जनरेट होता है उसको दिया जाता है कंट्रोल फ्लिप फ्लॉप के, इज गिवन एज इनपुट टू द गेट कंट्रोल फ्लिप फ्लॉप टर्निंग ऑन एंड गेट।
जो फर्स्ट पल्स होता है उसको अप्लाई किया जाता है कंट्रोल फ्लिप फ्लॉप के पास। आप देख सकते हैं ये गेट कंट्रोल फ्लिप फ्लॉप के पास जो है अप्लाई किया जाता है फर्स्ट पल्स को, और ये क्या करता है, ये एंड गेट को ऑन कर देता है, एंड गेट को ऑन कर देता है। द आउटपुट फ्रॉम दिस एंड गेट काउंट डेसिमल वैल्यू, और क्या करता है, जो ये जो एंड गेट है वहां से एंड गेट का जो आउटपुट होगा वहां से क्या होता है, डेसिमल वैल्यू को काउंट कर लेता है। सिमिलरली व्हेन द सेकेंड पल्स अराइव्स, जब सेकेंड पल्स आता है, इट डिस्कनेक्ट एंड गेट, एंड गेट को क्या करता है, डिस्कनेक्ट कर देता है। एंड व्हेन द थर्ड पल्स अराइव, फिर थर्ड पल्स आता है तो एंड गेट क्या होगा, फिर ऑन हो जाएगा। एंड द करस्पॉन्डिंग कंटिन्यूअस पल्सेस फॉर ए प्रिसाइड टाइम इंटरवल, और इस तरह से जो है अल्टरनेट वे में ये काउंट करते रहता है। कंटिन्यूअस पल्स फॉर ए प्रीसियस टाइम इंटरवल विच इज इन द डेसिमल वैल्यू, किस में होगा, डेसिमल वैल्यू में होगा, इज डिस्प्लेड ऑन द काउंटिंग डिस्प्ले, और काउंटिंग डिस्प्ले पे डेसिमल वैल्यू में डिस्प्ले होता है। आप देख सकते हैं इस ब्लॉक डायग्राम में, यहाँ पे जो है यहाँ पे डिस्प्ले होगा डेसिमल वैल्यू। तो इस तरह से आपका जो है डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर काम कर सकता है, करता है। ये आपका ब्लॉक डायग्राम हो गया डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर का। नेक्स्ट हम लोग एडवांटेज देखते हैं डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर का। क्या एडवांटेज है, तो गुड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या होता है, अच्छा होता है। हाई सेंसिटिविटी होता है, और प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता है, लो होता है। तो ये आपका एडवांटेज हो गया। वही डिसएडवांटेज क्या है डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर का, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है, इट कैन नॉट मेजर द एग्जैक्ट वैल्यू, ये एग्जैक्ट वैल्यू को मेजर नहीं करता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर। तो डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर का क्या एप्लीकेशन है, द इक्विपमेंट्स लाइक रेडियो कैन बी टेस्टेड यूजिंग डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर। डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर की मदद से रेडियो जैसा इक्विपमेंट को टेस्ट किया जाता है। इट कैन मेजर पैरामीटर लाइक, ये कौन कौन सा पैरामीटर को मेजर करता है, ये प्रेशर को मेजर करता है, स्ट्रेंथ को मेजर करता है, वाइब्रेशन को मेजर करता है, और एटसेट्रा, ये सब चीज को मेजर करता है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखे, डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर को, डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर को हम लोग इस वीडियो में देखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।